गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने न्यूटन्स फार्मूला निकाली थी स्पीड ऑफ साउंड के लिए, फिर लेप्लासिस करेक्शन हमने किया था। उसी फार्मूला को, न्यूटन्स फार्मूला को हमने लेप्लासिस करेक्शन की। उससे हमने जो फार्मूला निकाली वो फार्मूला है V इज इक्वल टू गामा P अपॉन रो। ये आपको मैंने पहले डिराइव करके दी हुई है, लेकिन याद रखे बेटा, ये जो V है इट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, यहां स्पीड ऑफ साउंड, P इज प्रेशर एंड रो इज डेंसिटी। और आप लोगों को मैंने बताया भी है, गामा जो है बेटा, ये जो गामा है, गामा होता है Cp अपॉन Cv। और आप लोगों को पता है इस गामा का वैल्यू, रूट गामा का वैल्यू आया था हमारे पास 1.41। ये आप लोगों को इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने समझाया हुआ था। और एक चीज मैं आप लोगों को और बताता हूं, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। ये आप लोग नोट करके रखें। दिस इज डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस मीडियम। कौन से फैक्टर्स है जो स्पीड ऑफ साउंड पर फर्क डालते हैं, जो इफेक्ट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड पर। What are the factors which are affecting the speed of sound in a gaseous medium? उन फैक्टर्स को आप लोगों को एक एक करके डिस्कस करना है। That is the today's topic, the factors affecting the speed of sound in a gaseous medium. आप लोगों को कैसे शुरू करना है क्वेश्चन? We know the speed of sound in a gaseous medium is given by root of गामा P अपॉन रो। क्लियर? गामा क्या है, रूट ऑफ गामा का वैल्यू क्या है, डेंसिटी क्या है, वो सब आप लोगों को पहले ही पता लग गया है। नाउ द फैक्टर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ, फर्स्ट फैक्टर इज effect of density, effect of density। ठीक है बेटा, देख लीजिए बेटा, अगर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखूंगा मैं, गामा तो कांस्टेंट है, गामा का वैल्यू है 1.41। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, इसका मतलब हो गया अगर प्रेशर कांस्टेंट है, गामा तो है ही कांस्टेंट, बेटा उस वक्त जो वेलोसिटी है, velocity will be inversely proportional to root of density। velocity inversely proportional है root of density। इसका मतलब हो गया अगर डेंसर मीडियम होगा कोई, डेंसिटी जिसकी ज्यादा, डेंसिटी जिस मीडियम की ज्यादा, डेंसिटी लार्ज, speed will be low, density less, speed will be high। मेरे कहने का मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी, उस मीडियम में स्पीड जो है साउंड की, हमारी जो साउंड है, डेंसर अगर होगा कोई मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उस मीडियम में हमारी साउंड की जो स्पीड है वो कम होगी।
फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूं, डेट इज, याद रखना, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो हाइड्रोजन से 16 टाइम्स ग्रेटर होता है हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन की डेंसिटी जो है इट इज 16 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स ग्रेटर देन हाइड्रोजन। इसका मतलब हो गया, इधर देख लीजिए, अगर आप लोग देख लीजिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है 16 टाइम्स ग्रेटर देन हाइड्रोजन। अगर मैं इस तरीके से देखूंगा, इधर देख लीजिए बेटा, आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर हाइड्रोजन, इधर सुनो, VH is inversely proportional to rho h। इसका मतलब हो गया velocity of sound in hydrogen gas is inversely proportional to the density of the hydrogen gas. This is equation number first. Similarly, speed of sound in oxygen is inversely proportional to किसमें, ऑक्सीजन में, O, यहां पर भी O, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब हो गया, क्योंकि फॉर्मूला हमने यहां पर की है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, VH अपान VO करूंगा, देखिए VH अपान VO, ठीक, VH अपान VO को करने पर हम ऐसे निकाल सकते हैं, VH अपान VO इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये 1 अपान, ये इस तरीके से होगा 1 अपान रूट ऑफ रो H अपान 1 अपान रूट ऑफ रो O, ये ऊपर चला जाएगा, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इस तरीके से रो अपान रो H, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। इसका मतलब हो गया, ये देखो, ये इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मगर रो नॉट, डेंसिटी जो ऑक्सीजन की है वो 16 टाइम्स है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो रो नॉट के बजाय मैं लगाऊंगा 16 टाइम्स रो H, तो यहां पर आएगा सिर्फ रो H। रो H और रो H कैंसल, आपका 4 आएगा, रूट ऑफ 16 इज 4। इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड in hydrogen is equal to 4 times velocity of sound in oxygen। velocity of sound, इसका मतलब हो गया ऑक्सीजन में डेंसिटी ज्यादा है, 16 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन उसमें स्पीड साउंड की कम होगी। हाइड्रोजन में जो डेंसिटी है वो कम है, उसमें ज्यादा होगी। इसका मतलब हो गया स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज 4 times the speed of sound in oxygen। ये याद रखना, because the density of oxygen is 16 times greater than the density of hydrogen। in nutshell, उस गैस में साउंड तेज चलेगी जिसमें डेंसिटी कम होगी, और जिसमें डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें स्लो चलेगी। कौन? स्पीड ऑफ साउंड, याद रखना, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, ठीक, क्लियर, शाबाश। नाउ द सेकंड फैक्टर देखेंगे कौन सा है। सेकंड फैक्टर हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर,
देख लीजिए बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ डेंसिटी। ठीक, देखिए कैसे करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फॉर्मूला तो मैंने पहले भी बता दिया है आप लोगों को, इधर सुनो। वी नो, ये जो डेंसिटी है रो जो है, इट इज रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं ये इक्वेशन सेकंड लूंगा, इस इक्वेशन सेकंड को सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन फर्स्ट में, तो वेलोसिटी क्या आएगी बेटा, इसको यहां पर सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। v इज इक्वल टू गामा p अपॉन m अपॉन v। ये जो v है वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है, स्पीड है, ये वॉल्यूम है, तो ये आएगा इस तरीके से, गामा p v अपॉन m। ठीक, गामा पी वी अपॉन एम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ठीक, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। इधर देखो, आप सबको पता है, वी नो गैस इक्वेशन क्या होती है बेटा, अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन 1 मोल ऑफ गैस के लिए पीवी होता है बराबर बेटा आर टी। आर तो गैस कांस्टेंट है, आर इज गैस कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अगर इफ टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर टी कांस्टेंट होगा, अगर ये वाला टी कांस्टेंट, आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, अगर ये दोनों कांस्टेंट बन गए आर एंड टी, तो पीवी किसके बराबर होगा बेटा, कांस्टेंट। पीवी किसके बराबर होगा, कांस्टेंट। ठीक, पीवी होगा, अगर पीवी होगा कांस्टेंट, इसका मतलब हो गया पीवी कांस्टेंट है, पीवी कांस्टेंट है, मगर कब, टेम्परेचर टी। गामा तो कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये पूरी टर्म कांस्टेंट रहेगी। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, मास भी कांस्टेंट होगा, गामा भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब हो गया स्पीड ऑफ साउंड रहेगी कांस्टेंट। याद रखना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हो गया प्रेशर के चेंज होने से, प्रेशर के चेंज होने से इफेक्ट ऑफ प्रेशर कुछ भी नहीं पड़ता है, किस पर, स्पीड ऑफ साउंड पर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर के बढ़ने या घटने से स्पीड ऑफ साउंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर विल बी नो चेंज ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इफ pressure increases or pressure of the gas increases or decreases. But one thing you have to note, that is at constant temperature. At constant temperature, if the temperature changes, then pressure also change. Then volume and pressure also changes. इधर देख लीजिए, at constant temperature, at constant temperature the speed of sound remains constant. The speed of sound remains constant. It does not change with increase or decrease in pressure. This is second factor. Remember it. Now we are going to discuss the third factor. We are going to discuss the third factor. अभी तक तो हमने दो फैक्टर्स को डिस्कस किया है। पहला फैक्टर हमने किया है बेटा, पहला फैक्टर हमने किया है, फर्स्ट फैक्टर वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। सेकंड वन इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
Now we are going to start the third factor, that is effect of temperature. Effect of temperature third factor है ये बेटा. Third factor is effect of temperature. ठीक है बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. फॉर्मूला हमारे पास है, देखो, अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन है, गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू आर टी, ये सबको पता है. ठीक, P किसके बराबर हुआ बेटा? आर टी अपॉन वी. वी को नीचे लाया. क्लियर? अंडरस्टैंड? वी को हमने नीचे लाया. इस P के बजाय द सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट V विल बी बिकम, शाबाश, रूट ऑफ गामा ये P के बजाय आर टी अपॉन वी. ठीक, क्लियर? अब देखो, सुनिए बेटा, V होता है बराबर, नहीं, रो होता है बराबर M अपॉन वी. V किसके बराबर हुआ? शाबाश बेटा, अगर मैं रो इंटू वी करूंगा, रो इंटू वी करूंगा, क्योंकि यहां पर रो भी है, ये रो इंटू वी करूंगा, रो मल्टीप्लाई वी इज इक्वल टू एम. इसका मतलब इस रो वी के बजाय क्या लिखूंगा? एम. वी विल बी इक्वल टू गामा आर टी अपॉन एम. अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गामा भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है. ये तीनों चीजें, तीनों फैक्टर्स कांस्टेंट है. अगर ये तीनों फैक्टर्स कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि तीनों फैक्टर्स कांस्टेंट है. इसका मतलब हो गया बेटा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो स्पीड ऑफ साउंड आल्सो इंक्रीजेस. विद डिक्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड आल्सो डिक्रीजेस. याद रखना बेटा, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसका मतलब हो गया समर में स्पीड साउंड की बढ़ जाती है, इंक्रीजेस. और विंटर में जो स्पीड है साउंड की, वो डिक्रीज होती है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. इन समर द साउंड ट्रेवल्स फास्टर एज कंपेयर्ड टू विंटर. विंटर में स्लो चलेगी, साउंड की जो स्पीड होगी वो कम होगी एज कंपेयर्ड टू समर. रिमेंबर इट, दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड. क्लियर? शाबाश. नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ पार्ट, that is effect of humidity. Effect of, this is fourth part, effect of humidity. Effect of humidity. आप सबको पता है, ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स, या द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर. वाटर ड्रॉपलेट्स, आप लोगों को पता है, ड्यूरिंग रेनी सीजन
मतलब बरसात के दिन आप लोगों को पता है उस दिन ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। बढ़ क्यों जाती है? जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर में उन दिनों वो ज्यादा होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स या वाटर मॉलिक्यूल्स इन एयर इज बेसिकली द ह्यूमिडिटी। ज्यादा वाटर वेपर्स एयर में होना, ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, कम, तो इसका मतलब हो गया एक होता है ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड एयर, एक होता है बेटा ड्राई एयर। दो किस्मों के एयर अगर हम लेंगे, ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर। ह्यूमिड एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं ये इधर देखो, अगर ये एयर है, एयर, अगर ये मानेंगे हम एयर, ये ड्राई एयर है। ड्राई एयर में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स, ये बन गया ह्यूमिड एयर। क्लियर? मगर याद रखना जो ड्राई एयर है, ड्राई एयर की डेंसिटी जो होती है, ड्राई एयर की डेंसिटी जो होती है इट इज ग्रेटर देन ह्यूमिड एयर। ड्राई एयर की डेंसिटी ह्यूमिड एयर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, ये याद रखना। ड्राई एयर की डेंसिटी ह्यूमिड एयर की डेंसिटी से ज्यादा है। देखो अगर मैं ये इक्वेशन लिखूंगा, V इज इक्वल टू फॉर ड्राई एयर, फॉर ड्राई एयर, अगर मैं ड्राई एयर के लिए लिखूंगा कौन, ये वाली फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिखी जाएगी V ड्राई, ठीक, डी लिखा मैंने, रो गामा P अपॉन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, ये लिखा। दिस इज द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, दिस इज द स्पीड of sound in dry air. This is equation number first. Now for humid air, VH, याद रखना बेटा, VH is equal to gamma P upon rho H. This is equation number second. Dividing first by second, अगर मैं फर्स्ट को डिवाइड करूंगा सेकंड से, जरा बता दीजिए, VD स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर इज इक्वल टू, इनको डिवाइड करने पर ह्यूमिड ऊपर चला जाएगा और डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर नीचे रहेगा। ठीक, अब आप लोग बता दीजिए, ड्राई एयर की डेंसिटी जो है रो डी इज ग्रेटर देन रो एच। ड्राई एयर की डेंसिटी ह्यूमिड एयर से ज्यादा होती है। अगर ड्राई एयर की डेंसिटी ह्यूमिड एयर, ये यहां पर ऐसा है डी, इधर देख लीजिए, रो डी इज ग्रेटर देन रो एच, रो एच इज लेस देन रो डी। अगर डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर जो है लेस देन है डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, इसका मतलब हो गया स्पीड ऑफ ड्राई ही, स्पीड ऑफ ये लेस देन है इससे, ये लेस देन है इससे, इसका मतलब हो गया दिस इज लेस देन, स्पीड ऑफ ड्राई एयर इज लेस देन स्पीड ऑफ ह्यूमिड एयर, क्योंकि ये लेस देन है इससे, ये लेस देन होगा इससे,
इसका मतलब हो गया स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर। जिस दिन बारिश होगी, जिस दिन वाटर वेपर्स, वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में होंगे, तब स्पीड जो साउंड की है वो ज्यादा चलती है। और जब ड्राई एयर है, खुश्क हवा है, तब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज्यादा दूर तक नहीं जाती है। इसका मतलब अगर हम चिल्लाएंगे, जिस दिन ड्राई एयर होगा तो हमारी जो चीखे है, वो हमारी जो आवाज है वो दूर तक नहीं जाएगी। लेकिन जब बरसात का मौसम होगा, वाटर वेपर्स एयर में होंगे, तो हमारी आवाज दूर तक जाएगी। इसका मतलब हो गया स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज lesser than the speed of sound in humid air. This is because the speed of the density of humid air is lesser than the density of dry air. क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ड्राई एयर में स्पीड जो साउंड है वो कम होती है एज कंपेयर टू ह्यूमिड एयर। क्लियर? शाबाश। नाउ द लास्ट वन, the fifth factor है इफेक्ट ऑफ विंड। क्या विंड, अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मेरी आवाज आप लोगों के कानों की तरफ जा रही है, लेकिन बीच में अगर विंड होगी तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? इफेक्ट ऑफ विंड, ठीक। विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब हवा तेजी से चलता है उसको बोलते हैं विंड। क्लियर है? शाबाश। देख लीजिए, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करिए। मान लीजिए दिस इज सोर्स ऑफ साउंड, ये सोर्स ऑफ साउंड है जो आवाज लगा रहा है। जैसे मैं आप लोगों को आवाज दे रहा हूं, मैं बन गया सोर्स ऑफ साउंड। Then there is another man who is listening this sound, तो उसको बोलते हैं listener। One who listens this sound is called listener। तो यहां से साउंड जा रही है किसकी तरफ? सोर्स से लिसनर की तरफ जा रही है साउंड विद वेलोसिटी v। क्लियर बेटा? ठीक, ये जा रही है इधर की तरफ। अब देखो, मान लो विंड ब्लो कर रही है इस तरीके से, विंड इज ब्लोइंग लाइक दिस। अगर विंड इसी साइड ब्लो करेगी तो देखो क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए ये विंड ब्लो कर रही है, दिस इज विंड, ठीक। विंड को मैंने इस डायरेक्शन में दिखाया W, ठीक। क्लियर? अब विंड जो है वो एक एंगल बना रही है इसके साथ, थीटा, ठीक है, ठीक। अब देखो, अगर विंड, इधर देखो, अगर ये थीटा 0 डिग्री का एंगल होगा तो इसी के साथ ये विंड और ये वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होंगे, तो स्पीड साउंड की बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ेगी अभी मैं समझाता हूं। मान लीजिए अगर ये विंड और ये वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होगी, एक ही डायरेक्शन में दोनों होंगे, विंड भी और साउंड भी, तब स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगा। याद रखना, अगर स्पीड ऑफ साउंड इधर की तरफ है, विंड उसके अपोजिट डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, अगर साउंड यहां से यहां की तरफ चल रही है, विंड इसके अपोजिट में चलेगी, तो जो वेलोसिटी है v इस वक्त जो है वो डिक्रीज होगा। याद रखना,
if the direction of wind is in the direction of velocity of sound, then the velocity of sound increases. If the velocity of sound is in opposite direction to the direction of wind, then the speed of sound decreases. मान लीजिए अब ना ये 0 डिग्री पर है ना ये 180 डिग्री पर है, तो अगर ये विंड कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस विंड को 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और ये वाला कंपोनेंट बनेगा W cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट बनेगा W शाबाश साइन थीटा, क्योंकि थीटा इसके साथ है। और ये वाला कंपोनेंट हमें इस वक्त कोई काम में नहीं देगा। एक कंपोनेंट जो इसका है, जो साउंड की डायरेक्शन में है, वो कौन सा है, W cos थीटा। W cos थीटा और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में आएगी, इसलिए V जो नेट वेलोसिटी होगी, नेट स्पीड ऑफ साउंड, नेट स्पीड ऑफ साउंड जो होगी बेटा, वो होगी बराबर, एक तो V है और उसी के डायरेक्शन में विंड का कंपोनेंट है कौन सा, W cos थीटा। इसका मतलब हो गया जो नेट स्पीड है, विंड के कारण स्पीड बढ़ गई, इसलिए हमें जल्दी सुनाई देगा। तो इसका मतलब है विंड जो है, विंड अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो इंक्रीज होती है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो डिक्रीज होती है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पर होगी लाइक थीटा, तब भी इंक्रीज होती है। याद रखना, दिस इज द इफेक्ट ऑफ विंड। 5 फैक्टर्स मैंने बताए, पांचों के पांचों फैक्टर्स आप लोगों को इसमें बताने हैं। दिस इज द इफेक्ट ऑफ whether it is temperature, whether it is humidity, whether it is density, whether it is pressure, whether it is wind, all the factors we have discussed here, and you should learn them. Okay, thank you, have a good day.